राम राम दोस्तों। मैं तारा भाई रमन राठी। बात करा अपना मैथ पे, एवरेज पे। भाई कल से टाइम नहीं लग रहा, तो कुछ टाइम निकाल के 35-36 मिनट की शायद क्लास है, वो आज कर लो। शायद रात में ही एक वीडियो और आ जाए एवरेज की, एवरेज खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, नहीं आ तो सुबह तक आ लेगी। अच्छा, हिस्ट्री आपने कैसी लगी भाई? वो मैंने कमेंट सेक्शन में देख लिया, डेमो ठीक था भाई, तारी तरफ थे। और बाकी मैं इतना विश्वास दिलाऊं हूँ हिस्ट्री पे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कि तुम अगर साथ साथ नोट्स बना लोगे तो तुमने लुसेंट की और एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। और साथ साथ में मैथ तो चलता ही रहेगा भाई अपना। मैथ तो बिल्कुल सारा ही खत्म कराएंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। मैथ की टेंशन ना लो 1% भी, मैथ अपना कंप्लीट होगा। ये नहीं भाई बीच में छुड़वा के उसमें व्यू ठीक आओ तो मैं हिस्ट्री कराने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं है भाई। वादा कर था धरती मैथ कराने का कंप्लीट, तो पूरा कराएंगे भाई। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी किसी प्रकार की मैथ की ओर से। मैथ पूरा होगा। जिंदगी का कोई सो ट्रिक नहीं होता भाई, सिर्फ मेहनत ही मतलब सफलता की कुंजी है। सो ट्रिक तय नौकरी नहीं लगे करते भाई। ठीक है भाई, छोटा रास्ता ना अपनाओ, कोशिश करो। हाँ भाई, जिस हिसाब से हाँ नू है भाई, मेहनत ठीक करी जाओ भाई। एक अच्छा रास्ता का मेहनत करो। जिस तरह मान ले 4 सब्जेक्ट आऊंगे किसी भी उसमें, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, और तुम पढ़ो हिंदी, तो वो गलत रास्ता है। रास्ता बढ़िया सुनो, लेकिन शॉर्ट ट्रिक ना सुनो भाई अपने भाई उस वाले नोट्स पढ़ लूंगा मैं, और तो पढ़ लूंगा, और तो पढ़ लूंगा। वो भाई उसकी खुद की मेहनत है, वो खुद ने समझने खातर नोट्स बना रखे हैं। तो कोशिश करो खुद के नोट्स बनाने की, मेहनत करो खुद। कोई भाई अपनी मेहनत पे ध्यान दियो। मन बेरा है 1-2 दिन में नोट्स मांगने वाले हैं। ठीक है, तो नोट्स अपने खुद की तैयार करो, खुद मेहनत करो, हो जाएगा सिलेक्शन वहां पे। हाँ, जो जो चीज आप छेड़ दी, जैसा यो डेमो दिया था बस मन देखने का तरह बेकी सा रिस्पॉन्स आओ तारा। अगर तारा रिस्पॉन्स बढ़िया है ना तो उस पर मेहनत करेंगे आप, और जल्दी ही मतलब तारा जो हिस्ट्री का काम भी स्टार्ट करवा दिया जाएगा, शायद दूसरी क्लास भी आ जाए आज। ठीक है, तो अब तो एक क्लास तो इससे काम चलाओ, 35-36 मिनट की है, और दूसरी क्लास जो है अपनी लगेगी शायद हिस्ट्री की भी हो सका, रात नहीं आ सके हैं दोनों, तो अपने देख लियो। ठीक है, तो बढ़िया रिस्पॉन्स तारा भाई, लागे रहो हमेशा, और कोशिश करी जाओ अपनी अच्छी तैयारी करने की, और लगातार लगोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, करते हैं अपना पार्ट 2 एवरेज का भाई। ला भाई मित्रों, आ जाओ। तो आशा टाइप सब ने कर ली होगी। अब कराएंगे आप अपने प्रैक्टिस भाई। ठीक है भाई, तो लो करते हैं स्टार्ट। देखो भाई, इनका 11 सदस्यों की एक टीम ने औसत 23 रन बनाए। कितने भी औसत दिख दे गुणा करते हुए, 11 गुणा में 23 कितने हो गए? 11 तिये गुणा कर दिए भाई, 11 की 11 तिये 33, 3 11 दूनी 22 और 3 25 भाई। ठीक है भाई, यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए, यानी इनमें से एक खिलाड़ी ने कितने बना दिए? 113 रन बना दिए, तो अन्य खिलाड़ियों की औसत रन संख्या बता दे। देख सीधी सी बात है भाई, कुल टोटल बना रखे 253, और इसमें तो एक जन ने 113 बना दिए, तो घटा दें इसमें है, शेष के रह जाएंगे। 3 में 3 गए 0, 5 में 1 गया 4, एक मत है, 2 मत है, एक गया 1, यानी 140 रन हो गए कुल टोटल। जो शेष बच गए, शेष कितने बच गए? 10 खिलाड़ी है के, तो वो इनका औसत बताना बताना है, तो बटे 10 कर दो भाई। 1 0 होता है, 1 0 कितना आ जाएगा? 14। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई। देखो, यदि 5 7
13x तथा 9 का औसत 10 हो तो x का मान ज्ञात करना है। भाई ध्यान से समझ लियो, इसे 2-3 क्वेश्चन आओगे जो सामने करने हैं, तो पहला मैं समझाऊंगा, ठीक है भाई। एक तो 7 है प्लस है, दूसरा 5 है प्लस है, तीसरा 13 है प्लस चौथा x है भाई, प्लस पांचवा 9 है, बराबर है औसत कितना है 10 है। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो गुणा में 5 कर दो, पूरे भी योग आ जाएगा, तो दोनों जगह योग है तो बराबर टेक दो। 5 गुणा 10 कितना आ जाएगा 50, बराबर है 7 और 5 है 12, 12 13 25 है, 25 और 9 34 भाई, 34 प्लस है एक्स, वैल्यू किसी काटने अपन है एक्स की, तो एक्स पूरे रख ले, प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का, तो 50 माइनस के 34, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 16। तो वैल्यू किसकी बतानी है एक्स की, और क्या ही बता दिया अपन है एक्स की, तो एक्स की वैल्यू 16, तो अपना डी आंसर हो गया भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, ए बी सी का औसत 20 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इनका तीनों का औसत के है 20, लेकिन जोड़ कितना हो जाएगा, औसत दिख दिया पर गुणा करनी हुआ है 60 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 60 हो गया। अब उनका है यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 60 हो गया। अब उनका है बी प्लस सी प्लस डी का औसत 25 है, तो 3 जने हैं तो गुणा में 3 कर दो भाई, कितना आ जाएगा बी, बी के नीचे बी लिख दो प्लस सी के नीचे सी लिख दो, ठीक है, और बाकी शेष रह गया उसके नीचे डी लिख दो भाई, ठीक है, ताकि ये कट सके। अब ले इसने मिटो दी नीचे वाले ने, ले भाई मिटो दिया, इसका कितना योग है 75 भाई, ठीक है। तो हालांकि 10th क्लास में आकर पूरे घटाने पर, लेकिन अब हाँ डायरेक्ट कर देंगे भाई, अगर घटावांगे तो इनके जो चिन्ह है या साइन है वो चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का जो प्लस का तो माइनस का, जो प्लस का तो माइनस का, ठीक है। तो बी प्लस का है और बी माइनस का कट गया, सी प्लस का है सी माइनस का कट गया, इब रह के गया ए रह गया और माइनस का डी रह गया, ठीक है। और सॉरी ए की और माइनस का 75 है, माइनस का 75 में है 60 गए, कितना आ गया 15, वो भी क्या का माइनस का, ठीक है। अब देखो a माइनस डी बराबर कितना आ गया माइनस के 15, अब d की वैल्यू इन्हें दे रखी 30, तो a माइनस डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 दर्दी, बराबर है माइनस के 15, तो a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का है नून जाके प्लस का हो जाएगा, तो 30 माइनस के 15, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, तो बताना क्या है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। भाई आशा क्वेश्चन समझ में आते होंगे, ले भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया भाई, इस तो आसान है भाई राम का नाम, ठीक है भाई, तो लेंदे रहा करो भाई। सभी एक अंक, 2 अंकों तथा 3 अंकों वाली एक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, भाई जो नेचुरल संख्या है वो 1 तो स्टार्ट हुआ, सब ने भी रहा होगा भाई, ठीक है। तो है 1 अंक, 2 अंक और 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या, यानी 3 अंकों वाली लास्ट संख्या क्या हो सके है, देख स्टार्टिंग में तो 1 2 3 नुकर करके लास्ट में जाके 3 अंकों की लास्ट संख्या बड़ी संख्या कौन सी हो है 999, अगर 1000 होगी तो चार अंक हो जाएंगे, तो 1000 तो देखो नहीं, इसका मतलब 999 हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी धरती, अगर डिफरेंस सेम है, देख 2 का 1 का डिफरेंस 1, 3 का 2 का डिफरेंस 1, तो डिफरेंस सेम हो गया। अगर डिफरेंस सेम है तो पहली संख्या उठाओ और लास्ट वाली उठाओ, पहली संख्या 1, लास्ट वाली 999 है, और बटे 2 कर दो भाई,
कितना जगह 1000/2 कितना जगह 500। बात आ गई समझ में? कुछ नहीं था, पहली और आखिरी उठाओ और बटे 2 कर दो, उत्तर आ गया सीधा बी। टेंशन लेनी नहीं किसी ने। नेक्स्ट भाई, 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत वेतन कितना है? 16,000। तो अपन औसत दिख दे के करनी है गुणा, तो 19 गुणा में 16,000। ठीक है भाई, अब 19 की 16 गुणा कर दो भाई, कितना आ जाएगा? 19 का 114, 11 आ गया। 19 के 19 और 11 30। ले भाई 30 अपनी लग रही है। ठीक है भाई, अब देखो, यदि उस ग्रुप में 20,000 रुपए मासिक वेतन वाला एक व्यक्ति अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए, तो सीधी सी बात है, अगर 20,000 इसमें जोड़ दिया, शामिल होगा तो 20,000 की सैलरी भी जुड़ेगी भाई। तो जोड़ दे भाई, कितना आ जाएगा? 3 2 4 3 0 से, हालांकि इस साइड से जुड़ेगी लेकिन डायरेक्ट जोड़ दिया। ठीक है, तो उस ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना होगा? तो या कितने जने की थी? 19 जने की, या एक जने की? तो टोटल आदमी कितने हो गए अपने पे? 20। टोटल सैलरी कितनी होगी? 3,24,000। तो 3,24,000 है पट्टे में 20 कर दूं, औसत लिख दिया हुआ भाई। एक जीरो है, एक जीरो, दो एक कम दो, दो छके 12, दो दूनी 4 और 2 जीरो और। ठीक है, तो वेतन औसत बताना था, तो औसत कितना आ गया? बी हो गया भाई 16,200। देखो भाई, एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी में से 3 विद्यार्थियों की औसत संख्या 20 है, यानी 4 आदमी मान लो भाई, ए बी सी और डी। अंतिम 3 ना की, यानी बी की, सी की और डी की, यानी बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है? 20। औसत है तो गुणा में 3 कर दो भाई, योग 71। तो कितना आ जाएगा? 60 भाई। बी प्लस सी प्लस डी कितना आ गया? 60 आ गया भाई। ठीक है, अब उनका प्रथम 3 यानी ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना? 21 गुणा में 3, तो कितना आ जाएगा? 21 दिए 63 भाई। क्लियर? तो अब देखो, ये नूलिक्स कहां पा? ए बी सी बराबर है 63। बी का नीचे बी लिख दो, बी सी और डी। लिक्स कहां कितना है? 60 भाई। ये लिखे बस ठाके मनूर है, तो घटाने पर यो माइनस हो जाएगा, यो माइनस हो जाएगा, यो माइनस और यो भी माइनस, सारे माइनस हो जाएंगे। बी तय बी कट गया, सी तय सी कट गया, तो क्या रह गया? ए माइनस डी रह गया, बराबर है 60 में तय 63 में 60 गए 3। ए माइनस डी की वैल्यू 3 है, लेकिन ये उनका है प्रथम, यानी ए की वैल्यू इसने दे रखी 26 है। भाई देखो, प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है। ठीक है, तो 26 टेक दो भाई, 26 माइनस का डी बराबर है 3 भाई। ये 26 माइनस डी बराबर 3 है ना भाई। अब डी ना उरे रख लो, डी की वैल्यू काट दें, माइनस डी बराबर उर प्लस का नन्नू जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 3 माइनस के 26। तो माइनस डी बराबर है, घटा दो भाई, कितना आ जाएगा? 23 हो जाएगा। माइनस का माइनस तो माइनस कर दिया, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23 आ जाएगी भाई। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट भाई, अब देखो भाई, ये भाई प्राइम नंबर है भाई, अभाज्य संख्या। पहली बात तो यो सीजीएल मारा था एक क्वेश्चन है, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वह 2 है भाई।
ठीक है। तो देखो भाई 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं की औसत का पता लगाएं, ये बताना भाई, प्राइम नंबर बताने हैं भाई, ठीक है। 20 का और 50 के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो आ करें जो खुद न छोड़ के किसी तक भाग ना जावे, ठीक है। जिस तरह 20 और 50 के बीच बतानी है, 20 का और 50 के बीच बतानी है। शुरू हो जाए भाई। तो 20 भी हो, 21 भी हो है, 22 भी हो, 23 से स्टार्ट हो जाए। देखो 23 किसी का भाग कौन सा, और 29 कौन सा, 31 कौन सा, 37 कौन सा, 41 कौन सा, 43 कौन सा, 47 कौन सा। बस ये संख्या है मेरे ख्याल से। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 कौन सा, 32, 33, 34, 35, 36, 37 भी कौन सा, 41 भी कौन सा, 43 भी कौन सा, 47 भी कौन सा, और तो जाओ है भाई। ये सारी है भाज्य संख्या है भाई, ये मैंने सारे जोड़ दो भाई। 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। नौ 3 12 और 1 13, 13 और 7 है 20, 20 और 1 21, 21 और 10 31। हासिल 3 आ गई। 4 ये 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 तो 20, 20 तो 22, 22 और 3 25, 250, नहीं 251 आ गया भाई। कितने आ गया, 251। अब संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 2/7। तो 7 ये 21, 4 है क्या, 7 5 35, 6 है क्या, 7 6 42 7 49, 7 8 56। तो उरे आ जाएगा भाई 8 8 तो एक के में है युरा, इसमें तो अपना ए आंसर हो जाए। नेक्स्ट भाई, 3 संख्याओं का औसत इतना है, उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/13 गुणा है, तो पहली संख्या ज्ञात करो। देखो भाई, तीन संख्या का औसत तीन संख्या का औसत कितना है, 112। तो औसत दिख गुणा करनी हुआ है तो कर दो भाई, 3 दूनी 6, 11 दिए 33, ठीक है भाई। अब नु का है जो पहली संख्या है अन्य दो संख्याओं के योग का 3/13 गुणा है, तो कदे भी किसी तक कंपैरिजन हो रहा है तो वो ले ले। जिस तरह किस तरह कंपैरिजन हो रहा है, दो संख्या होता है तो दो संख्या ने 13 मान लो, क्यों मान लो कि 13 तो कट जाएगा सीधा, इसलिए तो 13 दो संख्या मान ली, दो संख्या ही है 1 और 2, ठीक है। और इसका 3/13 गुणा है, यानी 13 तो 13 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, 3 के आ जाएगा जो पहली संख्या थी वह, ठीक है भाई। ले भाई 3 आ गया, या दूसरी और तीसरी है या पहली है, ठीक है। अब बताना कि इन्हों देखो भाई पहली संख्या बतानी है तो सीधी बात है 13 और 3 16, यानी तीनों संख्या का योग है ना भाई, योग और तीनों संख्या का योग कितना अपना पे 336। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 336 बटे में 16, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, अरे 16 एकम 16, कितना के एक की वैल्यू 21 आ गई। बताना किसका भाई, पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है 3, तो 3 गुणा में 21 कितना आ जाएगा 63 भाई, 63 इसका राइट आंसर है भाई। ले भाई 4 थैले में से 3, देखो भाई अभी भी करा रहा हूँ, बता रहा हूँ वर्क है भाई, ठीक है। ना हो तो भेज दियो भाई। नेक्स्ट देखो भाई, शिव शंकर, गोपेश और रीना का औसत वजन 97 किलोग्राम है।
यदि शिव शंकर और गोपेश का औसत है 93 हो, गोपेश और रीना का औसत है 82 हो, तो गोपेश का वजन ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो रहे, एक आदमी, दो आदमी या तीन आदमी, तीन आदमी हो गए। पहले तीन आदमी की गुणा कर दो भाई 97 के लिए, क्योंकि औसत दे रहा क्या है। तो कर दिया भाई, 3 7 21, 2 3 27 और 2 29, 291 हो गया भाई। ठीक है, तीन संख्या का औसत। ठीक है, ये पहले दो आ गया, एक का और दो का, ये दे रखे दोनों। यानी दो का कितना हो गया पहले का 93, तो 93 गुणा में दो, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। पहली दो का कितना हो गया 186 हो गया। अब देखो, अब देखो, और लास्ट दो का देखो, 2 गुणा में 82, तो कर दे भाई गुणा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। ये देखो, दो और दो चार हो गए ना, यो तीन है, तो चार में तो तीन घटा दे तो एक की वैल्यू आ जाएगी ना। तो घटा दो भाई, पहले तो इन्हें जोड़ दो, 6 4 10, 8 6 14 1 15, 85 लेख, 2 1 3, 350 आ गए चारा की। और तीन की या है, तो चार में तो तीन घटा दे तो एक की वैल्यू आ जाएगी, तो एक की पूछ रखी है गोपेश। तो 350 में तक एक घटावा 291 घटा दे, 10 में तो एक गया 9, 14 में तो 9 गए 5, तो 0 कितना गया 59। अपना सी आंसर हो गया भाई। नेक्स्ट भाई, भाइयों तारा बेब करवाया तो होमवर्क होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट भाई, जो भाई किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए जाते हैं। एक सप्ताह में औसत फल 75 चढ़ाए जाते हैं, तो एक सप्ताह में दिन कितने हो 7, तो गुणा में 75 कर दिया, प्रत्येक दिन का लिखा हुआ। तो 14 15 35, 3 7 49 3 52, 525 हो गया। अब उनका एक मंगलवार को छोड़ के शेष 6 दिनों का औसत कितना है 72 है। तो 6 दिना का 72 कट दो भाई, 6 दूनी 12, एक 6 42 रहेगा 43। तो घटा दो भाई, 5 में तो 2 गया 3, 12 में तो 3 गए 9। ठीक है, तो मंगलवार का पूछ रहा क्या होगा, क्योंकि 7 में तो 6 गए एक, एक कौन बच गया मंगलवार, तो मंगलवार की वैल्यू कितनी आएगी 93। ये देखो भाई, अब ये का है 10 संख्याओं का औसत x है भाई, तथा उनमें से एक संख्या 38 है। यदि 38 को 19 से बदल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो सीधी सी बात है, नया औसत कितना, कुल टोटल 10 संख्याएं हैं और औसत x है, तो योग कितना आ गया 10x। जिस तरह आप गुणा करा हर बार, तो नु अपन x के लिए गुणा कर 10x। अब नुको है 19 की जगह, सॉरी 38 की जगह 19 धर दिया, तो सीधी सी बात है, इन संख्या में 10 संख्या में भाई 19 ज्यादा, 38 ज्यादा है और 19 कम है। तो कितना कम है भाई, 38 में तो घटा दे 19 से, 19 से कम है, तो ये संख्या आ गई 19 है, सॉरी मतलब ये संख्या है 10x है, कुल टोटल 10x, 10x में तो घटा दिया 19 से, घटा दिया। ठीक है, लेकिन अब संख्या, अब नया औसत कितना हो जाएगा, तो बटे 10 कर दो, बिना कुल टोटल संख्या हो गया तो। ठीक है, और बटे औसत किस तरह काटेंगे, कुल टोटल संख्या। तो देखो, ये 10x माइनस के 19 है, बटे में 10 है, तो इसने के लिख कहा भाई इसने, तो 10x बटे 10 माइनस 19 बटे 10 लिख कहा, बराबर लिख कहा भाई। ठीक है, एक जीरो है एक जीरो, तो क्या आ गया x माइनस 19 बटे 10, तो ऑप्शन अपना सी ठीक है। नेक्स्ट भाई, यो
3 को नहीं भाई, यो है 31x, गलती से लिख रखे भाई। तो इसमें देखो 31x प्लस में 31y बराबर है 403 है। ठीक है, तो x और y का औसत बताना है। तो 31 कॉमन ले लो बस, तीनों मत है कॉमन, जब ये ली जा सके जो सारे ने भाग देते हो, यानी 31 तो भाग देते हो सारे ने। ठीक है, तो 31 तो 31 कट गया, 31 तो 31 कट गया, 31 से कम 31, 31 दिए 93 कट गया। तो कितना गया, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 13 आएगी भाई। बताना के है x और y का औसत बताना है। x और y कितने जने हैं, 2 जने, और यो कितना है 13, तो 13 बटे 2 कर दो, कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन अपना सी ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, यो मैंने बेब करवा है ऊपर, उसका गुणा था। ठीक है, तो ये होमवर्क हमने करना है। ले भाई, अभाज्य संख्या का औसत बताना है 19 तय पूरा। तो देखो भाई, पहली अभाज्य संख्या क्या हो, यानी प्राइम नंबर क्या हो भाई, 2 है भाई, याद रखिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये है भाई। अभी न जोड़ दो भाई। देखो पहली बात तो 19 से पूरा हो, तो 19 तो पहले वाली बतानी है, तो 19 तो को ले सकते भाई, 19 तो पहले वाली बतानी है। तो जोड़ दे, कुल टोटल भाई कितनी होगी। देखो अभाज्य संख्या वो अगर है जो खुद न छोड़ के और एक न छोड़ के किसी तक भाग ना जावे। ठीक है भाई, तो देखो 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17 18 और 10 28, 28 और 30 58, कुल टोटल हो गया 58। और बटे में वो कर दो जितने संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कर दो। ठीक है, तो 7 56 2 और 7 दूनी 14, 6 7 56 नू करते चल रहे हैं, कितना आ जाएगा 8.28 आंसर हो जाएगा भाई अपना। नेक्स्ट भाई, यो तारा भाई होमवर्क है भाई, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने अभाज्य संख्या को करवा लिए। 1 और 50 के बीच अभाज्य संख्या देखियो कितनी है, और कर दियो भाई। सात के पहले 30 गुणनजों का औसत है, यानी 30 के मल्टीपल्स होने चाहिए, 7 के मल्टीपल्स होने चाहिए 30। 7 फिर 14, 7 21, नू कर करके लास्ट कौन सी संख्या होगी, 210 हो जाएगी, 7 21 210 हो जाएगी। ठीक है, अब नू देखो मैंने एक बात बताई थी धरती, जब सेम डिफरेंस हो, पहले उठाओ और आखिरी उठाओ और बटे 2 कर दो, औसत लिख जाऊंगा। पहला ही हो रहा और आखिरी हो रहा। 210 प्लस 7 217 बटे में 2 काट दो भाई, 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाए 108.5 भाई। यदि 46 x 36 59 82 68 तथा 94 का औसत 56.5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इबे बताई थी मैं, तो बता रहा हूं होमवर्क होगा भाई। नेक्स्ट भाई, एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा गया। इनमें से 2 मशीन ए, 3 मशीन बी और बाकी मशीन सी है। तो इन मशीनों के मूल्य क्रम से 95,000,
60,000 अरे 50,000 है। इन मशीनों का औसत मूल्य क्या होगा? तो सीधी सी बात है भाई, ये मशीनें कितनी है? 2। और इसकी एक की वैल्यू 95,000 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कर दो भाई गुणा। 0 0 0, 5 दूनी 10, 1 9 दूनी 18, 1,90,000। फिर नु क्या है, 3 मशीनों की यानी 3 गुणा में 60, कितना जगह? 1 2 3 4 6 दिए 18। ठीक है भाई। अब 50,000 आ गया भाई। नु क्या भाई, शेष मशीन शेष 10 थी, 2 उड़ाएगी, 3 उड़ाएगी, 5 होगी, और बाकी कितनी रहेगी? 5। तो 5 गुणा में 50, कर दो भाई गुणा। 25 1 2 3 4, 1 2 3 4 जोड़ दो भाई इसने। 9 और 8 है 17, 17 और 5 है 22, 2 2 2 तो 4 2 6, कितना जगह? 6,20,000। जो कुल टोटल आ गया भाई। लेकिन बताना क्या है? औसत बताना है, तो कुल टोटल कितनी है? 10 है, तो बटे में 10 कर दो भाई। एक जीरो है, एक जीरो, तो कितना आ जाएगा भाई? 62,000। इसका राइट आंसर। ये नेक्स्ट भाई, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 19 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है। देखो भाई, एक समझने की कोशिश करियो। पहली बात तो यहाँ 19 संख्याएं हैं, उसका औसत कौन सा आकर? मान ले 1 2 3, ये औसत कौन सा आकर? 20 वाला आकर भाई। ठीक है, तो नुए 19 का 20 वाला कौन सा ऑप्शन होगा? भाई 9 तो नूने छोड़ दे, 9 नूने छोड़ दे, तो सीधी बात है 10वीं संख्या होगी भाई। 9 तो उस साइड छोड़ दिया, 9 उस साइड छोड़ दिया, जो बीच वाली संख्या वह तो होगी जो औसत होगी। यानी या के है 51 है, 50 है, जो बीच वाली संख्या हुआ 50 है, तो 50 है, तो आगे कितनी संख्या रहेगी? 10 और 9 19, और सम संख्याएं हैं तो गुणा में 2 कर दे भाई, कितना जगह? 18, तो आगे कितनी संख्या रह जाएंगी? 18, तो 50 में जोड़ दो 18, कितना जगह? 68। तो बी आंसर अपना सही हो जाएगा। चल इसने थोड़ा हाँ और डिटेल तक करा। देखो भाई, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और ये 19, ये 19 संख्या। अब नू देखो कि भाई जो औसत हो है ना, वो 20 वाली संख्या हो भाई। ठीक है, या फिर सेम डिफरेंस है तो इसने जोड़ के और बटे दो कर दे, वो भी औसत हो है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो इस साइड छोड़ दी भाई, और 9 उस साइड छोड़ दी, 18 होगी ना। एक लास्ट वाली जो 20 वाली बच गई ना, वो औसत हो है। 20 जो है औसत है, तो 20 की जगह आप 50 धर दिया, 50 और 2 52, 52 और 2 54, 54 और 2 56, 56 और 2 58, 58 और 2 60, 60 और 2 62, 62 और 2 64, 64 और 2 66, 66 और 2 68।
तो इसका मतलब लास्ट संख्या की होगी 68। इस तक कर लियो या इस तक कर लियो, थोड़ा आई और लेंथ ही पड़ा है, इस तक कर लियो। ठीक है, तो आंसर अपना 68। एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों की औसत संख्या 49 है। तो ये तारा होमवर्क है भाई। नेक्स्ट भाई, 13 विद्यार्थियों तथा उनके अध्यापक का औसत वजन 24.5 है। यानी 13 तो विद्यार्थी होगी और एक अध्यापक होगा, कितना होगी? 13 विद्यार्थी होगी और एक अध्यापक, तो कितना आ गया? 14। तो 14 गुणा में 24.5 कर दो भाई गुणा, तो पॉइंट का बटे 10 कर दूं। ले भाई 10 है भाई। तो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 500 के 20, पानी में 45। तो 7 की 49 गुणा कर दो भाई। 7 ने में 63, 6 700 के 28 6 34, तो 343 आ गया भाई। अब उनका यदि अध्यापक का वजन 31 किलोग्राम है तो 13 विद्यार्थियों का औसत देखो भाई 31 किलोग्राम है, तो उनका 13 का बताना, तो 31 घटा दे इसमें, तो 2 मत 1 गया 2, सॉरी 3 मत 1 गया 2, 4 में 3 गए 1 और 3 का 3, 312 आ गया। किसका आ गया भाई? 13 विद्यार्थियों का भाई वजन आ गया। ये तो औसत बताना है, तो 312 बटे में 13, 13 दूनी 26, 5 13 चौके 52, कितना आ गया भाई? 24 किलोग्राम आ गया। नेक्स्ट भाई, 4 संख्या का औसत 9 है। यदि एक संख्या 14 को भी शामिल किया जाए तो नया औसत 12 घर का काम भाई। होमवर्क भाई। नेक्स्ट भाई, 49 62 37 55 तथा x का औसत 53 है। तो x का मान ज्ञात करना है, तो इसका मतलब हमें कर दोगे जो भी होमवर्क है भाई। ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। देखो भाई, ए बी और सी यानी तीन तीन आदमी हो गए, यानी 3 गुणा में 20, कितना आ जाएगा? 60 वर्ष। बी और सी की यानी दो दो आदमी हो गए, कितनी है? 25 है, तो गुणा में 25, तो कितना आ जाएगा? 50। तो 3 मत 2 का एक आदमी रह जाएगा ना, अरे एक आदमी की बुच्ची है, तो 60 में 50 रह दे 10, आंसर बी हो जाएगा।